देश की राजधानी दिल्ली किसी दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। मेहमानों के स्वागत के लिए चारों तरफ अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है और G20 समिट में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष लगातार पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो बाइडेन, मंत्री वीके सिंह उनका स्वागत करेंगे और इन्हें रुकना है आईटीसी बोरिया होटल में, दिल्ली में जो 5 सितारा होटल है। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो, प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, ये द ललित होटल में रुकेंगे। मंत्री राजीव चंद्रशेखर इनका स्वागत करेंगे। ऋषि सुनक, इनका स्वागत किया है मंत्री अश्विनी चौबे ने ताज पैलेस होटल में, ये रुक रहे हैं। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रों जो कि राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उनको रुकना है क्लेरिजेस होटल में। मंत्री अनुप्रिया पटेल उनका स्वागत कर रही हैं। ली कियांग प्रधानमंत्री हैं चीन के, मंत्री वीके सिंह उनका स्वागत कर रहे हैं, ताज पैलेस होटल में उन्हें रुकना है। इसके अलावा एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, मंत्री राजीव चंद्रशेखर इनका स्वागत कर रहे हैं। इंपीरियल होटल में इनके रुकने की व्यवस्था की गई है। फूमियो किशिदा जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, अश्विनी चौबे इनका स्वागत कर रहे हैं। द ललित होटल दिल्ली में उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, मंत्री नित्यानंद राय इनका स्वागत कर रहे हैं और ताज पैलेस होटल में इनके रुकने की व्यवस्था की गई है। ये तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयप एर्दोआन, मंत्री शांतनु ठाकुर इनका स्वागत कर रहे हैं। ओबराय होटल में इनके रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यूएई के राष्ट्रपति ताज मानसिंह होटल में रुकेंगे। मंत्री नित्यानंद राय को इनके स्वागत की जिम्मेदारी दी गई थी। सीधे मैं आपको अब जैनेंद्र के पास लिए चलता हूं। हमारे सहयोगी भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़ गए। जैनेंद्र, जरा माहौल तो दिखाइए, वहां क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको माहौल ही दिखाता हूँ, तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए भव्य भारत मंडपम जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे परिसर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अलग अलग जो एग्जीबिशन हॉल यानी प्रदर्शनी के हॉल हैं, उसमें एक इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, एक हॉल जो है उसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की प्रदर्शनी है। और ये जो एग्जीबिशन हॉल आप देख रहे हैं भारत मंडपम के ठीक बगल में, इसके अंदर भी लोकतंत्र, भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, तो देश की जो एक लोकतांत्रिक यात्रा रही है उसको लेकर के प्रदर्शनी है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया की जो पहचान है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि दुनिया भर के जो मेहमान आ रहे हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, वो भारत की संस्कृति को भी देखें, वो भारत जो जिस तरीके से तकनीक में भारत आगे बढ़ रहा है, खासतौर पर डिजिटल क्षेत्र में, उसमें जो भारत के हस्ताक्षर हैं वो भी देखे और साथ में कला संस्कृति का भी जो है वो अपनी आंखों से देखे कि भारत में कितनी विविधता है और किस तरीके की कला संस्कृतियां यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में है। तो ये वो भारत मंडपम है जिसे कि बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जिसमें अगले 2 दिन यानी 9 तारीख और 10 तारीख को G20 की अहम बैठक होनी है। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और ये बैठक इस भारत मंडपम में है। ऊपर से हम आपको टॉप फ्लोर की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन जो असली नज़ारा और माहौल, ये नज़ारा है माहौल की जो बात आपने कही अखिलेश, माहौल नीचे है। जगह जगह पर जो है वो G20 के लोगों की बात कर लें, वसुधैव कुटुंबकम के स्लोगन की बात कर लें, और इसके अलावा भारत की जो फिर से जो सांस्कृतिक विविधता है, जो भौगोलिक विविधता है, उन तमाम चीज़ों को चित्रों के जरिए दर्शाया गया है। हम यहीं से हैं, फिर भी इतनी विविधता देख करके विस्मित हो जाते हैं। यकीन से कह सकता हूं, जो विदेशी मेहमान, चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष हो, राजनयिक हो या मीडिया कर्मी हो, वो सभी भारत की इस विविधता को देख करके निश्चित तौर पर विस्मित होंगे और इस तरीके की भव्य तैयारी की गई है यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल जैनेंद्र, जो आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं उस पर दोबारा भी मैं लौटूंगा। हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी, उनके पास भी चलेंगे और जानेंगे कि ये जो बैठक हो रही है, जो समिट है, इसका एजेंडा किन मायनों में खास है और पूरी दुनिया को इस बैठक से क्या मिलने वाला है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।